देखिए, जो जनता का रुझान है बदलाव, जनता के रुझान के बल पे हम ये बात। और अभी तो एक आरएसएस का ही सर्वे आया था जिसमें ये 180 पार नहीं कर पा रहे हैं। आरएसएस के सर्वे में जी, आरएसएस बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे लीक हुआ था उसमें 180 से नीचे है ये। अब अच्छा। मैं बात कर रहा हूँ कि जनता इसलिए इस बात के लिए चर्चा कर रही है और बदलाव करना चाहती है क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस है, जो कि स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत, खुशहाल भारत की बात कर रहा है। इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि हम आपको रोजगार देंगे, हम शिक्षा का बजट बढ़ाएंगे, हम गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे जिससे उसके बच्चे कुपोषित ना हो। गुजरात में कुपोषण का आंकड़ा देख लीजिए तो ये कुपोषण वाली सरकार पूरे देश को कुपोषित करना चाहती है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं अगले 5 साल हम आपको 5 किलो राशन देंगे। तो जनता इस बात को कह रही है कि अपने लिए 17,000 करोड़ का विमान खरीदने वाले मोदी जी जनता को 5 किलो राशन देने की बात कर रहे हैं। अब रही बात प्रधानमंत्री जी के दावा इस तरीके से वो करते हैं जैसे वो जनता के बीच बैठे हों, लेकिन उनका दावा हवाई होता है। एक बार बनारस अभी लास्ट टाइम आए हुए थे तो उन्होंने कहा बनारस जाम मुक्त हो गया, लेकिन यहाँ बनारस के लोगों से पूछेंगे तो वहां एक जुमला चलता है, सुबह बनारस शाम बनारस, दिन भर रहता जाम बनारस, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को धरातल की कोई जानकारी ही नहीं। राहुल गांधी जी ने जनता के बीच जाकर इन सभी मुद्दों को इकट्ठा किया। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन न्याय की बात कर रहा है, भ्रष्टाचार के उन्मूलन की बात कर रहा है, वहीं प्रधानमंत्री जी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं उन सभी भ्रष्टाचारियों को भाजपा में ज्वाइन करा लेते हैं। लेकिन मजा हाँ, इसलिए हम दावा कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार हमारे जो मुद्दे थे वो तब भी वही थे। रोजगार देना जरूरी है सरकार को, महंगाई कम करना जरूरी है, महिलाओं को न्याय देना जरूरी है, इस बार भी वो जरूरी है। लेकिन हुआ क्या, तब से अब में महंगाई चरम पे पहुंच गई, सरकार का तानाशाही चरम पे पहुंच गई, बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई और ये सरकार 5 किलो राशन का 5 साल के लिए गारंटी देती है। हम गारंटी देते हैं कि हर साल आपको 1 लाख रुपए देंगे जिससे महिलाएं अपने बच्चों को कुपोषण से बचा सकेंगी। हम कह रहे हैं कि 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे जिससे हर परिवार में खुशहाली आएगी। हम कह रहे हैं कि हर उस शिक्षित ग्रेजुएट को तो हम रोजगार के लिए अप्रेंटिस देंगे और 1 लाख रुपए पहली नौकरी पक्की के रूप में देंगे जिससे जब वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से अप्रेंटिस करके निकलेगा तो उसको नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे। अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे आया जिसमें ये कहा गया कि भारत में 83% शिक्षित युवा बेरोजगार है। तो हम उस तरफ काम कर रहे हैं और आज युवा त्रस्त हो गया है। अग्निवीर को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आपके हिसाब से विवेक जी ऐसा है कि ईवीएम पे सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल किसने उठाया था? आडवाणी जी ने, जीवीएल नरसिम्हा राव ने डेमोक्रेसी एट रिस्क इतनी मोटी किताब लिखी थी, भाई को शायद पता नहीं है। मैं नरसिम्हा राव के जमाने में ईवीएम नहीं आया था। अरे थोड़ा सा नरसिम्हा राव जी तो लोग, अरे नरसिम्हा राव नहीं, जीवीएल नरसिम्हा राव। आपको सुनाई भी कम दे रहा है जैसे आपको जनता का वैभव जी की आप बढ़ाइए प्लीज। हाँ बोलिए वैभव जी। ईवीएम में सारी वीवीपैट की पर्चियां काउंट की जाए, इससे बीजेपी को ही आपत्ति है, सरकार को आपत्ति है, ठीक है, विपक्ष को नहीं। दूसरी बात, ईवीएम पे जब भी चर्चा होती है जो सत्ता और सत्ता के समर्थक लोग उछल जाते हैं। आखिर कारण क्या है? ये बड़ा सवाल है। और एक, अरे प्लीज, 18 तारीख से वैभव त्रिपाठी जी सुप्रीम कोर्ट में कल से इस पे चर्चा होने वाली है। कल से नहीं होने वाली है, कल से शुरू हो चुकी है। अरे 18 तारीख से हो रहे मानने वाले, पता नहीं किस दुनिया में रहते हो। समस्या आप लोगों के साथ यही है, ख्याल में खोए रहते हो। 18 बात ये है कि पूरे देश में बदलाव की बयार है। युवा रोजगार के लिए जो युवा पिछले 10 सालों से तैयारी कर रहा था आर्मी की भर्ती के लिए, वो अग्निवीर के परवान चढ़ गई, उसके सपनों पे इस सरकार ने कुठाराघात कर दिया। जो युवा कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, इस सरकार में इतनी लीक हुई, उसके सपने टूट गए। इस वजह से वो युवा इनके खिलाफ है, वो युवा एकजुट हो रहा है विपक्ष के साथ। इको आने लगा फिर से।
अब महिला मणिपुर नॉर्थ ईस्ट की एक सीट नहीं जीतेंगे, ये बात मैं आपको कह रहा हूं, इस वजह से कि जिस मणिपुर में जिस निर्ममता से कारगिल के एक योद्धा की पत्नी के साथ ये सब हुआ, वो कभी कोई महिला बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप सोचिए, जिसने देश की सीमा को सुरक्षित किया हो, उसके परिवार के, उसकी बेटी को ऐसे किया जाता है और सरकार बचाए रखते हैं। अब तक ये किसी अन्य प्रदेश में हुआ होता, किसी विपक्षी दल की सरकार होती, तो अब तक यही मोदी जी रो रहे होते। और जो विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने बोला महिलाओं के लिए, उसको मंच से मुद्दा बनाया मोदी जी ने। आज उसी नीतीश जी के साथ गलबहियां है। इस वजह से मोदी जी पे जनता को भरोसा नहीं है। जनता को, जहां 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, 25 करोड़ लोगों को कांग्रेस की सरकार गरीबी रेखा से ऊपर लेके आई थी, आज इन्होंने 100 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए मोहताज बना दिया। जी, आप कह रहे हैं खुशहाली चाहती है, नौकरी चाहती है, रोजगार चाहती है, किसानों को एमएसपी चाहती है और लोकतंत्र में न्याय चाहती है। और ये सरकार न्याय नहीं, झूठ बोल रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो ये खा रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं ये मुद्दे इस बार